आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। और सारे ही प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं अथवा परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे इस पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय और आंगन के पार द्वार अज्ञेय का है, जबकि चिड़ियों पर धूप अज्ञेय का नहीं रघुवीर सहाय की है रचना। विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्यकृति है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प घ, प्रलंब या लंबी कविता, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नदी के द्वीप कविता अज्ञेय के किस संकलन में है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया हरी घास पर क्षण भर, विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है आंगन के पार द्वार, विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया असाध्य वीणा को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बावरा अहेरी अज्ञेय द्वारा रचित कृति में बावरा अहेरी किसका प्रतीक है, और जवाब में आपने सूर्य का विकल्प क को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नदी की बांक छाया रचना के रचनाकार कौन हैं, और प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ख अज्ञेय को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की किस कविता पर जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन किया गया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने हिरोशिमा को चुना, विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच, इन पंक्तियों यह पंक्तियां किस ओर संकेत करती हैं। जवाब में आपने भाषा में नए प्रतीकों और उपमानों के प्रयोग को, विकल्प ख चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने अज्ञेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चेहरे थे असंख्य आंखें थीं, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया अज्ञेय को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प को। अगला प्रश्न है कि रूपांबरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया। प्रश्न का भी जवाब आपने अज्ञेय चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि बह चुकी हैं बहकी हवाएं चैत की, कट गई हैं फूलें हमारे खेत की, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, और प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब आपने अज्ञेय विकल्प घ को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है पंक्ति के रचयिता कौन है, और प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प क गजानन माधव मुक्तिबोध को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस रचना में है, और इस प्रश्न का जवाब आपने अंधेरे में चुना, विकल्प ख को, बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? किस रचनाकार की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया गजानन माधव मुक्तिबोध को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला नामवर सिंह को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में फैंटेसी के प्रयोक्ता कवि कौन है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब आपने चुन लिया विकल्प मुक्तिबोध, विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कृति अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया आशंका के दीप अंधेरे में, विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं किस संकलन में हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया मुक्तिबोध रचनावली, विकल्प ग को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में संकलित हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया चांद का मुंह टेढ़ा, विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग या उस आंतरिकता का बताता है मैं महत्व। यह पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता में से ली गई हैं? और इस प्रश्न का उत्तर आपने ब्रह्म राक्षस, विकल्प ख को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ज्यामितिक संगति गणित की पुष्टि के से कृत भव्य नैतिक मान कब रहा आसान? यह पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने ब्रह्म राक्षस, विकल्प क को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया गजानन माधव मुक्तिबोध को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भयंकर बात का कवि किस कवि को कहा जाता है? भयंकर बातों का कवि किसे कहा जाता है? और जवाब में आपने चयनित कर लिया गजानन माधव मुक्तिबोध को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया गिरिजा कुमार माथुर, विकल्प ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प को, मंजीर को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गिरिजा कुमार माथुर की कौन सी रचना इसमें से नहीं है? गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई रचना कौन सी इसमें से नहीं है? और जवाब में आपने चांद का मुंह टेढ़ा, विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प क मुक्तिबोध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र का सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने गीत फरोश, विकल्प क को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने गीत फरोश को चुना, विकल्प ख, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बुनी हुई रस्सी कविता के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प घ भवानी प्रसाद मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ। अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा जाता है? अतिवादों को छूने वाले कवि के रूप में गिरिजा कुमार माथुर प्रसिद्ध हैं, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है?
प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया भवानी प्रसाद मिश्र को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काल तुझसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं, काव्य संकलन के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है शमशेर को, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अमन का राग के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने शमशेर बहादुर सिंह को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मूड्स के कवि कहलाते हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने शमशेर को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 98, कौन सी रचना शमशेर की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया प्रार्थना पुरुष, विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मेरी वाणी गैरिक वसना ठंडा लोहा और सपना अभी भी उपयुक्त सभी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा कृति की रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया धर्मवीर भारती को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कोशवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी, कविता की पंक्तियां किस कवि की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने धर्मवीर भारती, विकल्प ख को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है रघुवीर सहाय को, विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने रीतांबरा, विकल्प घ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कनुप्रिया के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है धर्मवीर भारती को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरिचरना गाता है, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का जवाब आपने रघुवीर सहाय को चुना, विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने रघुवीर सहाय चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने शमशेर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगेन इन्हें शमशेर को कवियों का कवि कहा है। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मलयज को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रमथ्युगाथा शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है धर्मवीर भारती को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।